श्री राधे। आइए श्रीमद् भागवत के उत्तर महात्म्य में चतुर्थ अध्याय में दो प्रकार के श्रोताओं की चर्चा हुई है, प्रवर श्रोता और अवर श्रोता। जो अच्छे श्रोताओं को तीन भागों में बांटा था, हंस, शुक, मीन, चातक। चातक जैसा, हंस जैसा, शुक जैसा तथा मछली जैसा जो श्रोता है, ये चारों को उत्तम श्रेणी के श्रोता में माना है। और जो निम्न श्रेणी के श्रोता है वो केवल कथा में विघ्न डालते हैं, उनको भी चार भागों में बांटा है, वृक, भूरुंड, वृष, उष्ट। वृक कहते भेड़िया, भूरुंड ये पहाड़ का एक ऐसा पक्षी है जो जोर जोर से चिल्लाता है, करता कुछ नहीं। और वृष बैल और उष्ट ऊंट, तो उनकी तरह जो आचरण करते हैं, तो उन्हीं के नाम पर यहाँ पर चार प्रकार के श्रोताओं की चर्चा की। आइए, यस्तुदन् रसिकान श्रोत्रिन विरौतज्ञो वृको हि स, यानी वेणुस्वन रसासक्तान वृकोरण्ये मृगान यथा। जंगल में कोई बांसुरी बजा रहा है, बांसुरी की धुन में बड़ी प्रसन्न होकर हिरण संगीत की ध्वनि को सुन रहे हैं, आनंद विभोर हो रहे संगीत की ध्वनि में। और उस समय कोई भेड़िया आकर जोर से चिल्लाने लगे, तो उस बांसुरी की ध्वनि में, उस तन्मयता में विघ्न पड़ जाता है। उसी प्रकार से बढ़िया भागवत की कथा चल रही है और बीच में हो करके कोई चिल्लाकर कुछ बोल दे, तो कथा श्रोता के जो तन्मय होकर सुन रहे थे, बड़े एकाग्र चित्त से सुन रहे थे, उनको विघ्न पड़ जाता है। तो ऐसे श्रोता जो बीच में, कथा के बीच में अनावश्यक जोर से चिल्लाते हैं, कुछ बोलते हैं, उनको यहाँ कहा है, क्या कहा है, वृक, भेड़िया। देखिए, यह जो रसिकान श्रोत्रिन तुदन, रसिक श्रोताओं को, भागवत के रस का पान करने वाले श्रोताओं को तुदन पीड़ा पहुंचाते हुए मूर्ख कोई व्यक्ति जोर से बिरहुती, जोर से चिल्लाए, जोर से कुछ कहे, तो वो भेड़िए जैसा है, उसका नाम भेड़िया जैसा श्रोता कहा है। बोले क्यों? भेड़िए का भी स्वभाव ऐसा ही होता है। बोले क्यों? कि वेणुस्वन रसासक्तान, जंगल में बांसुरी की धुन में या किसी संगीत की धुन में आसक्त मस्त हिरणों को, उन मृगों को अरण्य वृक, जैसे अपने कठोर कर्कश आवाज से कष्ट पहुंचाता है कौन? भेड़िया। उसी प्रकार से कथा के बीच में अनावश्यक बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहा है? वृक नाम का निम्न कोटि का श्रोता है। तो एक हो गया आपका वृक। अब आइए भूरुंड, ये पर्वत का पक्षी है। भूरुंड शिक्षेद अन्यान श्रुत्वा न स्वयमाचरेत्। भूरुंड दूसरों को तो शिक्षा देता है, स्वयं आचरण नहीं करता है। तो कहते हैं यथा हिमवत असेंगे भूरंगा भूरुंडाख्यो भयंगम, जैसे हिमालय की चोटी में भूरुंड नाम का पक्षी है, दूसरों को तो बड़ी शिक्षा देता, स्वयं उस पर आचरण नहीं करता। इसी प्रकार से कुछ श्रोता ऐसे होते हैं, दूसरों को तो उपदेश देंगे पर स्वयं उस पर आचरण नहीं करेंगे। तो कहते हैं अन्यान शिक्षयेत्, सुनकर दूसरों को तो शिक्षा देता है पर स्वयं आचरण नहीं करता। केवल परोपदेशे पांडित्यम, दूसरों को उपदेश देने में ही वो अपनी बहादुरी समझता है, स्वयं आचरण नहीं करता। तो ऐसे श्रोता को यहाँ भूरुंड कहा है, जो केवल परोपकार ही परोपदेश ही करता है, स्वयं आचरण नहीं करता। तो दो हो गए, एक वृक और दूसरा भूरुंड। अब आइए तीसरा है वृष। वृष कहते हैं बैल। सर्वं श्रुतमुपादत्ते सारा सारांग निर्लिप,
स्वादु द्राक्षाम खलिम चापी निर्विशेषम यथा वृष। जैसा सुना सब कुछ ग्रहण कर लेता है, हैं? क्या सार है क्या असार है, सार और असार में भेद नहीं कर पाता। सर्वम श्रुतम उपाद, जो सुना है वही स्वीकार करता है। सार असार अंधधि, ये सार तत्व है और ये असार तत्व है, इस बात के इसके बारे में उसको ज्ञान नहीं होता। बोले कैसे? जैसे आप बैल को चाहे अंगूर खिलाइए चाहे कड़वा घास खवाइए, वो उसी प्रकार से खाता। उसको अंगूर के प्रति भी कोई लगाव नहीं है और घास के प्रति भी। तो कहते हैं स्वादु द्राक्षाम खलिम चापी, चाहे सुंदर द्राक्षा हो, अंगूर हो या खली माने जो पशुओं को देते हैं खल, तो उनमें वो कोई भेद नहीं करता। वैसे ही जो व्यक्ति भागवत की कथा का सार और असार बातों में भेद नहीं करता, सबको ग्रहण कर लेता है, उसको हम क्या कहेंगे? वृष। बैल जैसा है वो, उसमें विवेक नहीं, स्व विवेक नहीं है, सबको जैसा कहा वैसा सुनने वाला ये वृष है। और आइए चौथा जो श्रोता है उसको कहा है उष्ट। उष्ट कहते ऊंट को। सउष्टो मधुरम मुंचन विपरीते रमेतयो यथा निम्नम चरत्युष्णो हित्वाम्रमपि तद्युतम। कहते हैं जो कथा में अच्छी बातों को छोड़कर जो दोष देखना प्रारंभ करता है, यह जो यह सउष्ट कि मधुरम मुंचन, मधुर अच्छी जो उपयोगी बातों को छोड़कर विपरीत, कहीं थोड़ा सा सांसारिक चर्चा हो गई, कुछ हो गई, कुछ दोष दिखा तो उसमें उसको ज्यादा अच्छा लगता है। बोले कैसे? जैसे ऊंट को अगर बढ़िया बढ़िया आम्र मंजरी मिल जाए तो आम्र मंजरी को छोड़कर वो किसको खाता? नीम का पत्ती, नीम की पत्ती चबाता है। मीठी मीठी आम्र मंजरी को छोड़कर कड़वे नीम के पत्ती की ओर जाता है कौन? उष्ट। तो उसी प्रकार से कथा का जो सुंदर सुंदर प्रकरण उसको छोड़कर जो गलत है, जहां पर कुछ दोष दिखता है, ऐसी बातों पर उसकी बुद्धि जाती है कि यथा निम्नम चरत्युष्ण हित्वा आम्रमप तद्युतम, यानी एकदम रस से युक्त आम को छोड़कर नीम की पत्ती की ओर जैसे ऊंट जाता है, वैसे ही ऊंट जैसे स्वभाव वाला श्रोता अच्छी बातों को छोड़कर बुरी ओर या गलत बातों की ओर उसकी प्रवृत्ति होती है। तो ये चार प्रकार के अवर श्रोता है जो कथा के विघ्न करता है। सबसे पहला आपका है कौन था? वृक, और दूसरे नंबर पर है भूरुंड, तीसरे नंबर पर है वृष बैल, और चौथे नंबर पर है ऊंट। तो कहते इसी प्रकार से आप अन्य भेद भी कर सकते हैं व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार। अन्य बहवो भेदा भयो ढिंगादयस्तता, तो दोनों में किसी को भौरे की तरह किसी तरह से और भी भेद कर सकते हैं। तो ये चार प्रकार के प्रवर श्रोता और चार प्रकार के अवर श्रोता की चर्चा हुई। यह स्थित्वाभिमुखम प्रणम्य विधिवत् त्यक्तान्यवादो हरे लीला श्रोतुमभीप्सते निपुणो नम्रोत कृतांजलि शिष्यो विश्वसितोऽनुचिन्तन पर प्रश्नेऽनुरक्तः शुचि नित्यं कृष्ण जनप्रियो निगदित श्रोता सबई भक्ति भी। कहते भगवान का प्रिय श्रोता कौन बनता है? भागवत की कथा में, पुराण की कथा में भगवान का प्रिय श्रोता कौन है? कहते हैं यह स्थित्वाभिमुखम, जो वक्ता के सामने प्रणम्य विधिवत भागवत को प्रणाम करके, वक्ता को प्रणाम करके, त्यक्त अन्य बाध सांसारिक चर्चा को छोड़कर हरे लीलाम श्रोतुम अभिष्य, केवल भगवान की लीला का श्रवण करना चाहता है और नम्र अथ कृतांजलि, हाथ जोड़कर बैठता है, विनम्र स्वभाव है। और ऐसा शिष्य विश्वसितोऽनुचिन्तन पर, जो भगवान के लीला का ही चिंतन करता है, जो नित्य भगवान की लीला का चिंतन करता है, वही भगवान का प्रिय श्रोता है।
हैं, और उसी को वक्ता लोग भी ऐसे श्रोता को ही हैं महत्व देते हैं। भगवन मतिरनपेक्ष सुहृदो दीनेन सुषानुकंपोय बहुधा बोधन चतुरो वक्ता सम्मानितो मुनि। अब यहाँ आइए, श्रोता के तो दो भेद हमने कर लिए, प्रवर श्रोता और अवर श्रोता। अवर श्रोता चार और प्रवर श्रोता 4। अब कहते वक्ता कैसा होना चाहिए, भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए। भगवन मति, जिसकी बुद्धि भगवान में लगी हो, अनपेक्ष, उसे सांसारिक धन दौलत की अपेक्षा न हो। अगर आप अपेक्षा से कथा करेंगे, जजमान मुझे इतना दान देगा, तो आपकी दृष्टि उस दौलत पर पड़ेगी, भगवान की ओर आपकी दृष्टि नहीं होगी। इसलिए भगवान मति, बुद्धि भगवान में लगी हो, अनपेक्ष, धन आदि की अपेक्षा, सम्मान की अपेक्षा नहीं न हो, और दीनेषु सुहृदः सानुकंप, सुहृदः सबका मित्र हो और दुखियों पर ज्यादा अनुकंपा करे, दुखियों पर ज्यादा कृपा करे, और बहुधा बोधन, अनेक प्रकार के उदाहरणों से समझाने में समर्थ हो, अनेक प्रकार के उदाहरण देकर समझाने में समर्थ हो, उसको ही मुनियों ने अच्छा वक्ता कहा है। तो इस प्रकार से वक्ता का लक्षण किया। तो यहाँ पर हम अगर भागवत सुनने के लिए जाएं तो प्रवर श्रोता बन के जाएं, हैं, या चातक बन के जाएं, या शुक बन के जाएं, या मीन बन के जाएं, या हंस बन के जाएं तो अच्छा है। परंतु गलती से भी आप भेड़िया बनकर, वृक बन के, बैल बन के, भूरुंड बन के और ऊंट बन के कथा सुनने न जाएं। जय जय श्री राधे।